नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। शाम बहुत अच्छे होंगे। चलिए, रीजनिंग की श्रृंखला में एनालॉजी समानता से संबंधित आपको सेकंड पार्ट, एनालॉजी से सेकंड पार्ट आपके सामने आ रहा है। उसमें जो महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, एनालॉजी का दूसरा पार्ट। इस तरीके से एनालॉजी के आपको कई पार्टों में हो सकता है 200-300 क्वेश्चन देखने को मिले। इसके बाद अगला पार्ट लेंगे एनालॉजी से संबंधित, दूसरा पार्ट है रीजनिंग से संबंधित। चलिए देखते हैं सबसे पहले किस तरीके से आपको रीजनिंग बताया जा रहा है। जिस तरीके से पहला सवाल देखते हैं, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। क्या दिया हुआ है? 1 16 5, 2 19 7 और हमारे ऑब्जेक्ट क्या हैं? ए बी सी डी। ये हमारे 4 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और ये उन्होंने क्लू दिया हुआ है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। इनसे जो संबंध है वो इनसे भी संबंध होगा। तो देखते हैं हम क्या है, हल करेंगे। पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या प्लस 10 दूसरी संख्या निकल आएगी। इसमें हमने पहला लिया समुच्चय, इसमें 3 संख्याएं दी हैं, तो कह रहा है कि पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या, उसमें आप 10 जोड़ देंगे तो आपकी दूसरी संख्या निकल जाएगी। पहली संख्या है इसमें 1, तीसरी संख्या है 5, इसमें 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 5 1 6 10 16 आ गया बीच की संख्या। ये आपने लिख गया 2 19 7। आपने दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ा, उसमें आपने 10 जोड़ दिया 19 है। अब इस तरीके से हम देखते हैं कि 2 संख्याओं को जोड़ो तो बीच की संख्या आ जाए। इसमें हमारा बी पार्ट को, इसमें और नहीं आ रहा है, बी पार्ट हमने देखा है। बी पार्ट में देखा है 8 22 4 है, तो हमने क्या किया? 8 और 4 को जोड़ा प्लस 10, 8 और 4 12, 12 और 10 22। तो हमारे इसमें आंसर कौन सा ही होगा? इसमें हमारा आंसर होगा बी। जो आपकी रीजनिंग है, आने वाले किसी भी एग्ज़ाम, इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम होता है रीजनिंग से संबंधित, चाहे मध्य प्रदेश पीवी हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, अदर राज्य हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, सब में रीजनिंग का इस तरीके से आपको रीजनिंग के पार्ट दिए जाएंगे। सारे अगर आप इनको प्रैक्टिस करते रहेंगे, सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। बराबर को प्रैक्टिस लगाते रहिएगा। इनको आपको हर चैप्टर के 2-2 3-300 आपको वीडियो 25-25 100 क्वेश्चन के माध्यम से दिए जाएंगे, जिनको आप लगाते रहिए। वीडियो आपको ईमानदारी से दें कि अगर आपको लगता है कि अच्छा है, आपके लिए काम आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। आपसे इतना रिक्वेस्ट है। हाँ, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आपकी मर्ज़ी है, आप नहीं भी लाइक कर सकते हैं, पर हमारा आपसे निवेदन है अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो आप ध्यान रखा करें, थोड़ा सा लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है इसमें। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। एक उन्हें समुच्चय दिए दो, इनका संबंध उसी से जिस तरीके से इनका है। तो हल देखते हैं हम। हल क्या होगा हमारा? हल में क्या देखेंगे? पहली संख्या जो हल कर रहे हैं, तो पहली संख्या की जो घात होगी उसमें तीसरी संख्या की घात लगा देंगे। ठीक है, तो हमारी दूसरी संख्या निकल आएगी। जैसे कि हमने पहला समुच्चय लिया 8 64 2, तो हम कह रहे हैं इस तरीके से हमने निकाला है कि पहली संख्या का है 8, तीसरी संख्या की उसमें घात लगा दी 2, तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 64 आ जाएगा। 8 × 8, 8 × 64, ये आपका 64। दूसरी संख्या क्या आ गई? 64 आ गई आपकी। इसी तरह हम दूसरा समुच्चय लेंगे 12 12 1, तो हमने क्या किया? 12 लिया पहली संख्या, तीसरी संख्या की उसमें घात लगा दी 1 है, और इसमें क्या होगा? 1 की घात 1 ही आती है, तो ये 12 आ गया हमारा, दूसरी संख्या आ गई। और इसमें हम जो देखते हैं तो हमारा जे वाला आ रहा है, कौन सा? डी वाला आएगा। कैसे? 4 256 जी 4। तो हमने जो पहली संख्या ली और इसके बाद तीसरी संख्या की हमने घात लगाई, तो हमारा 4 में जब 4 बार हम करेंगे, 4 4 × 4 × 4 4 बार, तो हमारा कितना आएगा? 256। ये बीच की संख्या आ गई। इस तरीके से हमारा कौन सा सही हुआ? इसमें दूसरे का डी हुआ।
इस तरीके से आप इसको लगाएंगे। बहुत सारी चीज़ें इसको समझना पड़ता है। ये जो दिया है समुच्चय, इससे हम लगाते हैं किस तरीके से इनको लगाएं, कैसे कैसे वो ट्रिक्स आपसे सामने चलता है, तो इसमें लगाते हैं किस तरीके से हमारा आंसर आ जाए। इन्होंने किस तरीके से इनका संबंध स्थापित किया है। तो पहली संख्या जो है घात लगेगी तीसरी संख्या का और बराबर दूसरी संख्या निकल आएगी। इस तरीके से देखेंगे इसमें से कौन सा आ रहा है, तो इसमें हमारा डी आ गया सही, डी आंसर सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं जो संख्याओं के दिए गए युग्म द्वारा साझा किया गया है। एक उन्होंने इस संबंध दिया है 4842 का, वो कह रहा है इस तरीके से जिसमें ये संबंध है इसमें आपको तलाशना है। क्या संबंध है? इसमें पहली संख्या के अंक का गुणनफल, पहली संख्या ये है 8, 8 चौको 32, यानी 8 चौको 32 हो जाएगा आपका, ठीक है। और उसमें क्या करना है, प्लस 10 जोड़ देना है, तो हमारी दूसरी संख्या निकल आएगी। हमने लिया पहली संख्या के अंक का गुणनफल प्लस 10 बराबर दूसरी संख्या। ये हमारी दो संख्याएं हैं, 48 है और 42 है। इसको हमने पहली संख्या का गुणनफल 4 और 8 का गुणनफल किया, 4 और 8 32 होता है, 32 में 10 जोड़ दो 42 हो गया। इस तरीके से दूसरी संख्या है। अब इसमें देखेंगे हमारा कौन सा आंसर आ रहा है, हम ए आ रहा है इसमें आंसर। हमने कैसे लिया ए, क्योंकि इसी को संबंध स्थापित कर रहा है। 63 तो 28 है, हमने दो संख्याओं को गुणन किया, पहली का जो पहली संख्या उसका आपस में गुणन किया, 6 और 3 36 18, इसमें हम 10 जोड़ेंगे तो 18 10 कितना आ जाएगा, दूसरी संख्या हमारी 28 आ गई। तो ये हमारा ये इसमें ये आंसर सही है, ठीक है। ये हमारा तीसरा हो गया रीजनिंग का आपका एनालॉजी से संबंधित सवाल। चलिए आगे हम देखते हैं। एक निश्चित तर्क के अनुसार 624 का संबंध 160 से है। मतलब जो संबंध 624 का 160 से, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 448 का संबंध 116 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 528 का संबंध आपको निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 624 और 160 का संबंध, 448 116 का संबंध, 528 का हमें निकालना है। तो हम कैसे करेंगे इसमें हल देखिएगा। पहली संख्या बटे 4 प्लस 4 करेंगे। क्या करेंगे इसमें हम, हमारा जो इसमें संबंध निकल के आ रहा है पहली संख्या बटे 4 प्लस 4, तो हमारी दूसरी संख्या निकल आएगी। चलिए देखते हैं ज़रा। 624 160 है जो पहला समुच्चय दिया हुआ है, तो हमने क्या करेंगे 624 में हमने 4 का भाग दिया तो कितना आया, 156 आया। 156 में हमने 4 जोड़ा तो 160 आ गया। ये आपको दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। चलिए इसको देखते हैं ज़रा। 448 116, तो 448 में हमने 4 का भाग दिया, 112 आया, इसमें 4 जोड़ दिया तो 112 और 4 कितना हो गया, दूसरी संख्या 116 आया। चलिए दोस्तों देखते हैं 528 का निकालेंगे। इसमें क्या आएगा, यही अपन को निकालना था इसमें है। तो इसमें क्या आएगा, 4 ऑप्शन दिए, इसमें से देखेंगे अपन लोग। 528 का क्या है, इसमें 4 का भाग दिया, फिर इसमें 4 जोड़ दिया, यहाँ 4 का भाग दिया, 132 आ रहा, 4 जोड़ा 136। अब ये हमारे ऑप्शन है 4, इसमें हमारा ए वाला सही है। कौन, 136 वाला सही है। इस तरीके से निकालेंगे। रीजनिंग में क्या होता है, दिमाग लगाना पड़ता है, किस तरीके से संबंध दिया है, कैसे हमारा आंसर आएगा। कोई इसमें कोई ऐसे मेथड कोई इस तरीके से नहीं होता है, आपको देखना पड़ता है संबंध। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी पकड़ मजबूत हो जाती है, किस तरीके से हम इसका संबंध निकालें कि हमारा आंसर आ जाए। चलिए अगला देखते हैं हम। उस त्रिक का चयन कीजिए। क्या कह रहा है, उस त्रिक का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित त्रिकों की संख्या है। 3 संख्याएं दी हैं आपस में संबंध इनका, 3 5 32, 9 1 26। चलिए देखते हैं, 4 ऑप्शन दिए हो, इनमें से 4 ऑप्शन में पहले संबंध देखते हैं फिर आंसर देखेंगे। इसमें पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस 17 बराबर तीसरी संख्या निकल आएगी। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, जी हमें संख्या दी है 3, इसमें पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 5, इसका गुणा करेंगे, इसमें 17 जोड़ देंगे तो हमें तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 5 3 15 हो गया और इसमें 17 जोड़ा तो कितना हो गया, 32 हो गया। इसमें आपका पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा किया और 17 इसमें जोड़ दिया तो 26 हो गया तीसरी संख्या। अब इसी तरीके से इन 4 ऑप्शन में देखेंगे कौन सा इस संबंध को फॉलो करता है, आपका सी करता है।
6 1 23, 6 का हमने गुणा किया 1 में, इसमें 17 जोड़ दिया तो हमारा 23 आ गया। इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा दोस्तों। ठीक है, जिस तरीके से संबंध में स्थापित किए जाते हैं। अगला हम देखते हैं। अगला जो है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। ये 4 दिए हुए हैं। ये आपका EYES, FTFZ, MIND, OENJ, REST आगे हमें निकालना है इसका। तो क्या करेंगे इसको हम, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने इसको लिखा, संबंध किस तरीके से है, हमने इसको लिखा चारों को। अब देखते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ क्या है, पहले ई का क्या है आपका, यहाँ आया ई का क्या है, ये आया ई का पहले का तीसरा एफ है, ई का तीसरा हो गया आपका, और एक जोड़ना है सब में। वाई का दूसरे का क्या होगा अपना, चौथा, वाई का जेड हो गया अपना। अब ई का क्या होगा, तीसरे का एक, तीसरे का ई का क्या होगा, इसमें एक जोड़ना है, एफ आ गया। इसमें एस में क्या जोड़ेंगे, इसमें एक जोड़ दिया, टी हो गया। सब में एक एक प्लस करना है अपन को। इस तरीके से यहाँ भी संबंध हो रहा है। हमने एम में एक जोड़ा तो ये हो गया एन, हमने आई में एक जोड़ा, ये हो गया जे, हमने एन में एक जोड़ा, ये हो गया आपका ओ, हमने डी में जोड़ा तो ये हो गया ई। सब में एक ही जोड़ेंगे। अब हम देखेंगे आगे वाला क्या है, REST। तो इसमें क्या किया हमने, इसमें क्या किया, REST। तो क्या होगा, आर में यहाँ एस आ जाएगा, फिर ई में क्या आ जाएगा अपना, एफ आ जाएगा, एस में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, और टी में क्या आ जाएगा अपना, टी में ये आ गया यू। तो इस तरीके से हमारा कौन इसमें सही हुआ, TVSF, ये हमारा सही हुआ। ठीक है, सी आंसर सही है। चला अगला देखते हैं। हमारा अगला क्या आएगा, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए, क्या है, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 17 का संबंध 21 से है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 22 का संबंध 36 से है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 29 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए इसमें हल करते हैं। हल किस तरीके से होगा, पहली संख्या -10 गुणे 3 बराबर दूसरी संख्या आ जाएगी। पहली संख्या हमने क्या देखी है, 17 और 21 थी। दूसरी क्या है, 22 और 36, और तीसरा का हमें 29 का निकालना है। अब देखते किस तरीके से संबंध है, कैसे हम निकालेंगे। 17 21 दिया है, पहली संख्या 17 दी है, -10 कर दिया, गुणे 3 कर दिया, हमारी दूसरी संख्या निकाल आएगी। पहली संख्या कितनी, 17 और -10 और गुणे 3 तो 7 हो गया, 7 21। अब हम दूसरा देखेंगे, जो दूसरा समुच्चय है 22 36, 22 में से 10 घटाया, गुणे 3 कर दिया, 36 आ गया। अब इसको निकालेंगे, ये भी निकल जाएगा आराम से। 29 दिया हुआ, 29 -10 गुणे 3, ये आपका 57 आ गया। 29 में से 10 गएगा 19, 19 दिया 57। तो हमारा आंसर कौन सा सही हुआ, डी हुआ। क्या आंसर है, डी, 57 आ गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा रहेगा, किसी निश्चित तर्क के अनुसार 30 का संबंध 41 से, का है 30 का संबंध कैसे है, 41 से है। उसी तर्क के अनुसार 14 का संबंध 21 से है। उसी तर्क के अनुसार 54 निम्नलिखित में से किस संख्या से संबंधित है। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन दिए हैं 4। क्या देखेंगे इसमें, हल करेंगे कैसा, संख्याएं दी है 30 और 41 दिया है, एक 14 और 21 दिया है, 54 का निकालना है। तो देखते हैं जरा किस तरीके से आएगा। 30 और 41 जो दिया है तो इसमें आएगा, हम क्या करेंगे, 30 को 5 का वर्ग कर दिया, 5 25, और 25 में 5 जोड़ दिया, कितना हो गया 25 में 5 25, 25 में 5 जोड़ा, कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, 30 आ गया। अब यहाँ करने क्या करेंगे हम, 6 में हमने क्या किया, वर्ग। ठीक है, यहाँ 5 का किया, 6 का किया, 6 छंग 36, 36 में 5 जोड़ा, 41 आ गया। ठीक है, इस तरीके से 14 है तो यहाँ हमने क्या किया, 3 का किया, 3 का 9 और 9 और
5 14 हो गए। ठीक है, यहाँ क्या किया हम, 3 के बाद फिर 4 आया, 4 का वर्ग प्लस इसमें 5 कर दिया, 4 चौको 16, 16 और 5 21 हो गया। अब इसको भी हम ऐसे निकालेंगे। 54 दिया हुआ है 7, 7 का वर्ग प्लस 5, 749 और 5 कितने हो गए 54। यहाँ 7 के बाद क्या आएगा 8, 8 का वर्ग प्लस 5, 8 × 64 और 5 69। तो यह क्या आएगा ऑप्शन, इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, डी आएगा, 69 सही है। चलिए अगला देखते हैं। उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए संबंध के समान संबंधों का सबसे बेहतर ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। विषाणु दिया है और परजीवी दिया है। ठीक है, वायरस, पैरासिटिक, तो विषाणु परजीवी इनमें किस तरीके से संबंध है। फिर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हम देखते हैं। सबसे पहले आंसर क्या रहेगा, विषाणु क्या एक परजीवी है। उसी तरह अमलतास क्या है, अमलतास, अमलतास आपका एक वृक्ष है। क्या है अमलतास, एक वृक्ष है। ठीक है, विषाणु का संबंध कैसे है, परजीवी से। अमलतास क्या एक वृक्ष है आपका। तो हमारा आंसर जो रहेगा बी रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या आ रहा है। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युग्म में व्यक्त किए गए संबंध के समान संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। दो संबंध हैं, मौजूदगी है यानी प्रचुरता, समानता बताई गई है, मौजूदगी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पालन पोषण उपेक्षा, ये आपका सही होगा। अनंत यानी लौकिक, आपस में संबंध बताया गया है। तो हमारा इसमें क्या होगा आंसर, हमारा आंसर होगा अनंत और लौकिक, इनमें आपस में समानता है। मौजूदगी यानी प्रचुरता, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्द युग्म में व्यक्त किए गए संबंध के समान संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। जैसे पत्ता लिखा है, एक बलूत, बलूत एक पेड़ होता है। तो पेड़ में क्या होता है दोस्तों, पत्ता होती हैं, पत्तियां होती हैं। इस तरह आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, सुई और चीड़। तो दोस्तों चीड़ जो होता है एक वृक्ष का नाम है। चीड़ क्या है, एक वृक्ष। और सुई, जो चीड़ का जो पेड़ होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं उन्हें सुई के नाम से जाना जाता है। तो इसका संबंध किसका होगा, ए आंसर होगा। चीड़ जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं उसको किस नाम से जानते हैं, सुई। तो क्या हो गया इसमें आंसर, क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा, उस समुच्चय का चयन करिए। क्या है दोस्तों, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। संबंध देखना है, 34, 47 और आपका 62, 119, 142, 169। चलिए देखते हैं क्या है। आपका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो संबंध क्या है, पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या, पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या भागे 2 - 1 बराबर दूसरी संख्या। चलिए देखते हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं, 34, 47, 62। तो पहली संख्या क्या है हमारी 34 है, और फिर तीसरी संख्या क्या है हमारी 62। इन दोनों को जोड़ेंगे हमारा, फिर उसमें 2 का भाग देंगे, -1 करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ा 96 भागे 2 -1 भाग देने पे आया 48 -1 बराबर आ गया 47। ये कितना है, 47 आ गया हमारा, 47 दोस्तों। ये कितना है दोस्तों, 47 है। आ गया बीच का हमारा जो संख्या है। चलिए इसमें देखते हैं, 119, 142, 167। इसमें पहली संख्या और तीसरी को हमने जोड़ा, भाग देंगे 2 माइनस करेंगे 1, तो 286 हुआ। इसमें भाग दिया 2 का, -1, 143 आया भाग देने पे, -1 किया। आप भाग दे लीजिएगा, इतना ही आएगा, कट्टा पिट्टी नहीं किए हमने। 143 में से 1 चले गए, 142। तो बीच की संख्या क्या आ गई, 42। अब हम इसमें से निकालना है संबंध, इसमें से कौन इस तरीके से शर्तों को पालन करता है। हमने देखा है इसमें डी,
79, 98, 119। चलिए देखते हैं। 79 और पहली संख्या और तीसरी संख्या को हमने जोड़ा, 79 119 भागे 2 -1, तो इन दोनों को जोड़ा तो 99 कितना आया, भाग देने पे 99 आया और -1 कर दिया इसमें। जब इनको जोड़ेंगे 2 का भाग देंगे तो आएगा 99, -1 करेंगे तो यहाँ 98 आ गया। बीच की संख्या कितनी आ गई, 98। तो इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों, डी सही होगा। कौन सा, डी वाला सही है इसमें। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। तालुआ मुँह, पहाड़ी पर्वतमाला, नाला बांध, छत कमरा, इंद्रधनुष। इसमें हल करने के लिए देखेंगे, जैसे जो तलुआ होता है मुँह के ऊपरी भाग को कहते हैं, उसी प्रकार छत के ऊपर क्या होता है, उसी प्रकार छत कहाँ होती है, कमरे का ऊपरी भाग कहलाती है। छत कहाँ होती है, कमरे का ऊपरी भाग। तो इसमें हमारा सी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका संबंध तीसरे शब्द से ठीक वही है जो संबंध दूसरे शब्द से पहले शब्द से है। जैसे औंस, किलोग्राम, काट। तो इसमें क्या है दोस्तों, हल करेंगे। औंस तो किलोग्राम क्या है, जो वजन मापने की इकाइयाँ हैं। औंस और किलोग्राम क्या है, वजन मापने की इकाइयाँ हैं। तो कॉर्ड क्या है, कॉर्ड और लीटर ये काय की आयतन मापने की इकाइयाँ हैं। कौन, कॉर्ड और लीटर आयतन मापने की इकाइयाँ हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं जो संख्याओं में दिए गए युग्म द्वारा साझा किया जाता है। 50 और 130 है। इसमें किस तरीके के संबंध हम देखते हैं। हल है, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग। ठीक है, आपका करेंगे 50 और 130 को जोड़ा तो ये 2 दिए हैं, तो 50 130 को जोड़ेंगे कितना आया दोस्तों, 180 आया। इस तरीके से आप जो 2 संख्याओं को जोड़ेंगे उनका जोड़ आपका 180 आना चाहिए। तो हमने देखा इसमें ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको फॉलो कर रहा है। 60 और 120 दिया हुआ है 2 संख्याएं। 60 और 120 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा 180 आएगा। इस तरीके से हमारा आंसर ए आ रहा है। चलिए आगे देखेंगे। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। हंस, सिगरेट, कुलंग, तो कुत्ता लिखा है ये, हंस सिगरेट। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, सर्वहारी, पालतू पशु, पप्पी, कॉफ। हंस का जो बच्चा होता है जिसे हम सिगरेट के नाम से जानते हैं, तो कुत्ता का जो बच्चा होता है उसे हम पप्पी के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमारा आंसर सी सही होगा। हंस के बच्चे को कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। शब्द कोश होता है। हंस के बच्चे को क्या कहते हैं, सिगरेट, और कुत्ते को बच्चे को क्या कहते हैं, पप्पी कहते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 254 524 से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 912 और 642 से संबंधित है। उसी तर्क का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 188 से संबंधित है। चलिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। 254 524, 912 दिया है और 642, 188 का हमें निकालना है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के योग बराबर होंगे। पहली संख्या और दूसरी संख्या के योग बराबर होंगे। दोस्तों 2 संख्याएं दी हैं, ये दिया एक संख्या, इन संख्या दी हैं। इस संख्या का योग इन संख्याओं का योग आपस में बराबर हैं, ये संबंध है इसमें। ये देखते हैं। पहली संख्या क्या है, 2 5 4 11। दूसरी संख्या क्या है, 5 2 4 4 2 8 4 2 6 और 6 5 11। दोनों का योग कितना है, बराबर है। इसको देखते हैं। इन संख्याओं को जोड़ेंगे। पहली संख्या का अंकों का योग 9 1 2 12 और 6 4 2 12। इसी तरह इनको कर लेंगे दोस्तों। मौखिक सवाल है। 1 8 8, तो जोड़ दो 8 और 8
16 1 17 17 आया। जिस तरीके से आपका क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, अगला क्या होगा, इसी तरीके से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें। इसमें ऑप्शन डी आ रहा है। कौन सा आ रहा है, डी आ रहा है। क्यों दोस्तों, 845 को जोड़ो कितना, 845 का आपस में संख्या को जोड़ा, 8 और 4 12, 12 और 5 17, तो क्या होगा, ये वाला 845 हमारा इसमें सही है। तो यहाँ 188 और यहाँ क्या आएगा हमारा 845। इस तरीके से हमारे इस तरीके से ये सवाल हल हुआ। चलिए अगला तो देखते हैं दोस्तों। रीजनिंग के बहुत सारे कंपटीशन में आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। रीजनिंग में बच्चों से बहुत ज़्यादा परेशानी जाते हैं। जो भी बच्चे हैं तो ज़्यादा गौर से देखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उनको निश्चित तौर पे रीजनिंग क्लियर हो जाएगी। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं जो संख्याओं के दिए गए युग्म द्वारा साझा किया जाता है। जैसे कि 23 27 से क्या है, 23 27, तो इसमें देखेंगे क्या संबंध है इनमें आपस में। 23 27 दिया है, फिर 4 इसमें ऑप्शन दिए हैं। पहली संख्या को उल्टा करें माइनस पहली संख्या के अंकों का योग। हमने पहली संख्या ली है 23 27, तो पहली संख्या के अंकों को उल्टा कर देंगे, तो अंका करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 3 और 2। इसमें हम -5 करेंगे तो हमें दूसरी संख्या में ले जाएंगे 32, ये उसको उल्टा कर दिया। इस तरीके से 27 आ गया। इनमें से अब देखेंगे हमने लिया है 15 और 45, इसमें से हम इस संख्या को उल्टा कर देंगे 15 को, ये 51 हो जाएंगे। इसमें से हम कितना घटाएंगे, और दूसरी पहली संख्या को उल्टा करें और पहली संख्या के अंकों का योग कितना है, पहली संख्या के अंकों का योग कितना है, 6 है। तो इसमें 51 से 6 गया, घटाया 45 आ गया अपना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा अपना। ठीक है, आपका सी आ गया इसमें। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथी संख्या तीसरी संख्या से और दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। चलिए इसमें 4 बहुत सारी श्रृंखलाएं दी गई हैं। पहली श्रृंखला ये है, दूसरी ये है, तीसरी को अपन को देखना है क्या संबंध है। 4 ऑप्शन है, पहली संख्या माइनस पहली संख्या का पहला अंक बराबर दूसरी संख्या। चलिए देखते हैं। जो पहली संख्या ली हमने 76 69, तो 76 लिखा हमने पहली संख्या। इसमें पहली संख्या का पहला अंक, पहली संख्या का पहला अंक क्या है 7, इसमें से 7 घटाया तो 69 आ गया। फिर हमने क्या लिया, दूसरा लिया हमने, इसमें से हमने पहली संख्या लिया, इसमें से हमने इस 4 घटाया 45 आ गया। अब 69 और ये आपको लिया, ये दिया है, तो इसमें क्या किया हमने, आपका ये हो गया। इन दोनों को हमने ये पहली संख्या ली, घटा दिया, 63 आ गया। तो यहाँ क्या आएगा 63, 63 किस में दिया, सी हमारा आंसर आएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती है जो संख्याओं के दिए गए युग्म द्वारा साझा किया जाता है। 40 और 9 दिया है, इनका जो आपस में संबंध होगा वो इसमें से संबंध निकालेंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 360 आएगा। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या दोनों गुणा करेंगे तो 360 आ जाएगा। तो 40 का किया है, 9 चौको 36, 360 आ गया। ऐसी कौन सी संख्या है जिससे गुणा करें तो 960 360 आ जाए, ये है आपका सी आ रहा। 9 चौको 36, 360 सी आ गया इसमें। चलिए अगला देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। मक्खियाँ, बज, जो मक्खियाँ जो आवाज़ निकालती हैं उसे बज कहते हैं। कबूतर किस तरीके की आवाज़ निकालते क्या बोलते हैं, कू बोलते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारा है, अगला क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथी संख्या तीसरी से और दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। जी देखते हैं क्या संबंध निकल के आ रहा है। पहली संख्या
माइनस पहली संख्या के दहाई के स्थान की संख्या बराबर दूसरी संख्या। हमने इन दोनों को लिया 56 और 51 को, पहली संख्या लिखी हमने 56, पहली संख्या के दहाई का अंक, इसमें इकाई दहाई का अंक क्या है 5, तो 5 इसमें घटाया तो कितना आ गया, हमारी दूसरी संख्या आ गई। इन दोनों को हमने लिखा पहली संख्या, इसका हमने माइनस किया दहाई का अंक, 7 घटाया ये आ गया। इसी तरीके से जो हो जाएगा हमारा 69 दिया है, इसमें 69 लिखा, दहाई का अंक है इकाई दहाई 6 घटाया 63, तो यहाँ क्या आ जाएगा 63, हमारा आंसर 63 आ गया। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों के जोड़े में व्यक्त किए गए समान संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता हो। इसमें है आपका विनम्र, विनम्र का दोस्तों उल्टा होता है उदंड, शांत का होता है अशांत। इस तरह जो 4 ऑप्शन दिया है, इन 4 ऑप्शन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है दोस्तों, क्योंकि जो इन्हें वर्ड दिए हैं अगर आपको इंग्लिश से थोड़ा सा गहराई से कुछ शब्द मालूम है तभी आप कर पाएंगे। इसमें आपका है सी सही है। क्यों? जेनिथ, जेनिथ का जो होता है इसका मतलब होता है शीर्ष बिंदु और ऊपर सबसे, और नादिर का मतलब होता है पतन सबसे नीचे, तो आपका सी वाला सही है। कौन? सी सही है, जेनिथ और नादिर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा निकल के आ रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित जैसी पहली संख्या से, दूसरी संख्या से और तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है। ये दिया है, इनमें आपस में संबंध देखते हैं। पहली संख्या के अंकों का योग गुणे 2 बराबर दूसरी संख्या। हमने पहली संख्या लिखी 32 अंक, वो कह रहा है पहली संख्या के अंकों का योग 5 आ गया, उसमें हमें 2 का गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या निकल आ गई। तो पहली संख्या के अंकों का योग 3 2 5, इसमें 2 का गुणा किया जो दूसरी संख्या आ गई 10। इन दोनों को जोड़ा 4 2 6, 2 का गुणा किया जो दूसरी संख्या आ गई 12। इसी तरह इनको कर लेंगे 9 8, इन दोनों को कितना जोड़ा 17 हो गया, इसमें 2 का गुणा 17 दूनी 34, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा आंसर 34 आ गया दोस्तों। ठीक है, अगला हम देखते हैं, लास्ट है। अगला है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से और छठा पद 5 में से। ये दिए हुए हैं, आपस में क्या संबंध है, बीच का संबंध निकालना में। चलिए देखते हैं। इसमें आएगा पहली संख्या माइनस 6 का वर्ग प्लस 6 बराबर दूसरी संख्या। हमने संख्या लिखी पहली 16 और 106, इसमें लिखा है पहली संख्या हमारी 16 माइनस 6 वर्ग, तो 16 में से 6 चले गए 10 आएगा, 10 का वर्ग 100 प्लस 6 बराबर दूसरी संख्या 106 आ गई। चलिए यहाँ देखते हैं 10 और 22, तो क्या करेंगे पहली संख्या माइनस 6 का वर्ग प्लस 6, 10 में से 6 चले गए 4 आ गए, 4 का वर्ग 4 चुको 16 प्लस 6 बराबर दूसरी संख्या 22 आ गई। इसी तरीके से हम इसका निकाल लेंगे, आराम से निकल आएगा 11, तो 11 माइनस 6 का वर्ग प्लस कितना है 6, तो कितना हो गया 11 में से 6 गए 5 5 25 प्लस 6 बराबर 31, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा। क्या आ गया 31। इस तरीके से आप लोगों को आज 25 जो एनालॉजी समानता से संबंधित रीजनिंग के सवाल दिए गए हैं। आगे अभी हम पूरा एनालॉजी संबंध काफ़ी आपसे प्रैक्टिस कराएंगे। इसके बाद हम अलग जो हमने शुरुआत में बताए थे उसका अलग चार्ट लेंगे, फिर अलग से कोई टॉपिक लिया जाएगा, तो आप इसको हल करिएगा। और बहुत अच्छे से अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से रीजनिंग आपका बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। आने वाले कई एग्जामों में आपको इससे लाभ मिलेगा। और प्लीज़ आपसे निवेदन है, अगर आप वीडियो देखते हैं तो पूरा देखें, पूरे सवाल इसको हल करें, तभी आपको दिमाग में बैठेगी रीजनिंग। और दूसरी चीज़ को कई बार 1-2 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएंगे किस तरीके से ट्रिक्स होते हैं। और वीडियो को कृपया करके अच्छा लगे लाइक करिए, कमेंट करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को कर रहे हैं विजिट, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में रीजनिंग के तीसरे पार्ट के रूप में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का।